नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं और एक रोमांचक कहानी के साथ। आज की घटना हमारी हकीकत से काफी मिलती जुलती है और इस कहानी के हर मोड़ पर डर की झलक मिलेगी। दरअसल हम अपने जीवन में कुछ ऐसे हादसे करते हैं जिसे करने से पहले कम से कम एक बार हमें सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई गलत कदम उठा लेना, यह हमारी मौत को बुलावा देने जैसा है। कृपया आज की कहानी अंत तक सुने। आशा है कि आज आपको हमारी ये दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। दोस्तों, आज की ये कहानी विजय नाम का एक चाचा जी के जीवन पर आधारित है। ये कहानी काफी रोमांच और खौफनाक होने वाला है और मैं ये कहानी उनके मुंह से खुद सुनकर आपको सुनाने वाला हूं। दरअसल चाचा जी 1995 में कोलकाता की एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इस कारण उनको एक किराए के घर पर रहना पड़ता था और उनके साथ उनके 3 दोस्त भी रहते थे। आज की ये कहानी उन तीनों दोस्त और विजय जी के बारे में ही होने वाला है और मैं वादा करता हूं आखिरी तक ये कहानी सुनने के बाद ये कहानी आपके दिमाग में बस जाएगी। तो चलिए आज की ये कहानी सुनते हैं विजय चाचा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। अब मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं वो मेरे कॉलेज लाइफ से जुड़ी हुई थी। मैं नहीं जानता कि भूत चुड़ैल हकीकत में होती या नहीं, हकीकत में होती है या फिर नहीं, लेकिन भूतों के अस्तित्व को साबित करने की प्रयास करते हुए मेरी ही एक दोस्त की जिंदगी में भयंकर खतरा आ गया था और दूसरे दोस्त को जान की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जो आपको सुनने के बाद ही समझ आएगा। मैं कलकत्ता में एक किराए के घर में रहता था। मेरे साथ 3 दोस्त थे, गोकुल, रतन और मुन्ना। मेरे अलावा वो तीनों मेडिकल के स्टूडेंट थे और मुन्ना नाम का लड़का एक बिहारी था। मुन्ना को भूत प्रेत चुड़ैल ये सारी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन रतन और गोकुल को भूत प्रेत पर बहुत विश्वास था। तो उन दोनों ने बहुत कोशिश की मुन्ना को डराने के लिए और हजारों तरीके अपनाए। जिस इलाके में हम लोग रहते थे वहां कोई ऐसा शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान नहीं था जहां मुन्ना को शर्त लड़ते हुए रात गुजरनी पड़ी। और इतना ही नहीं, किसी पुराने घर में, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, किसी खाली सड़क पर, किसी खाली तालाब के किनारे कभी कभी मुन्ना जाकर रात बिताया करते थे। लेकिन मुन्ना को हर परिस्थिति में जीत होती थी। उन्हें भूतों का कोई अस्तित्व नहीं मिला। इधर हर बार शर्त हारने से रतन और गोकुल बहुत क्रोधित थे। एक शाम गोकुल ने आकर कहा, हमें यह पता भी नहीं था कि भूत इतने करीब मिल सकते हैं। अब तक हमने मुन्ना को गलत जगह भेज दिया था, इसलिए हर बार उसका जीत हुआ। ये सुनने के बाद भी मुन्ना के चेहरे पर मुस्कान थी। हमने गोकुल से पूछा, क्या बात है भाई? तो उन्होंने कहा, हमारे मेडिकल कॉलेज का गार्ड कह रहा था मुर्दा घर के अंदर, यानी जहां पर शव को लेकर क्लास होता है, शव को काटा जाता है, वहां रात को किसी की चलने की आवाज आती है। कोई एक दूसरे से फुसफुसाता है, रोने और हंसने की आवाज भी सुनाई देती है। हमारे कॉलेज के गार्ड ने लगातार 3 रात तक वो आवाज सुनी है। एक दिन उसने हिम्मत करके घर में घुसकर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। लेकिन मैं उसके मुंह से ऐसी एक कहानी सुनी जो सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। गोकुल के मुंह से ये बात सुनकर हम सब उत्सुक हो गए। मैंने उसे पूछा, उसने क्या कहा? गोकुल कहने लगे, उसने कहा कि वो 40 साल पहले से इस नौकरी से जुड़े हुए थे। उस समय कॉलेज में धीरेन नाम के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। वो बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। उनकी पढ़ाने की शैली बहुत ही अच्छी थी। हर कोई उससे बहुत पसंद करता था। असाधारण व्यक्तित्व होने के बावजूद वो बहुत ही सादगी से रहते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। उनका कोई परिवार भी नहीं था। वो अकेला रहता था, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे थे। वो पूरे दिन अपने काम और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ व्यस्त रहते थे। उन्हें कोई विशेष लत या फिर कोई शौक नहीं था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें खीर खाना बहुत पसंद था। मिठाइयों में उसे सबसे ज्यादा पसंद थी खीर। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहानी के अगले भाग के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। एक दिन सबको मौत के गले लगना है। स्वाभाविक रूप से प्रोफेसर की भी एक दिन मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद कॉलेज के अधिकारियों ने उनके अंतिम संस्कार का पालन किया। जिस कमरे में शव को काटा जाता था
वो कमरा प्रोफेसर का बहुत ही पसंदीदा कमरा था। वो दिन का ज्यादातर समय उसी कमरे में बिताया करते थे। प्रोफेसर की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीती। फिर परेशानी शुरू हुई एक रात को। कॉलेज हॉस्टल में एक स्टूडेंट के बैग से खीर गायब हो गया। सबसे पहले घर के अन्य दोस्त पर शक हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी को समझ आ गया था कि यह किसी दोस्त का काम नहीं हो सकता, क्योंकि धीरे धीरे सभी के बैग से खाना चोरी होने लगा, और वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। दरअसल उस वक्त सभी स्टूडेंट गांव स्थित घर से लौटे थे और सभी के परिवार वालों ने स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाया था। वही स्टूडेंट जब हॉस्टल में ये सब होने को देखा तब हर कोई हैरान रह गया। किसी को पता नहीं चल रहा था कि उनके बैग से खाना कौन चुरा रहा है, और वो भी खाने में से सब कुछ नहीं, सिर्फ जिसके बैग में खीर हुआ करता था, बस वो खीर ही गायब हो जाता था। हालांकि ये घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। फिर धीरे धीरे सबको समझ में आ गया, हो सकता है ये काम प्रोफेसर की है, क्योंकि उनके कोई परिवार वाले नहीं थे। उनका अंतिम संस्कार ढंग से हुआ कि नहीं, इसके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता। लेकिन फिर भी एक इंसान मरने के बाद फिर से कैसे वापस आ सकता है और आके अपना पसंदीदा खाना कैसे खा सकता है? अब हर किसी के दिल में एक डर पैदा होने लगा। स्टूडेंट्स ने आपस में बातें करने लगी, ये काम जरूर प्रोफेसर की आत्मा का है। क्या उसके आत्मा आज भी इस हॉस्टल में भटक रहा है? इतना कहकर गोकुल रुक गया। हम लोग उसके चेहरे पर कई सारा सवाल भरी दृष्टि से देखने लगे। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या गोकुल मुन्ना को डराने के लिए ये सारी बातें बोल रही है, या फिर घटनाएं वास्तव में सत्य है? हम सब चुपचाप बैठकर उसके बातें सुन रहे थे। ऐसे में रतन गोकुल को पूछा, आगे क्या हुआ था? क्या अंत में सिक्योरिटी गार्ड और स्टूडेंट्स को असली सच के बारे में पता चला? जवाब में गोकुल फिर से कहना शुरू किया। वो बोले, हर किसी को पूरा यकीन था कि ये प्रोफेसर धीरेन जी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। एक दिन शाम ढल चुका था, कॉलेज खाली हो गया, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड वहां अकेले थे। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, किसी का आने जाने की कोई संभावना नहीं था, उस समय उन्होंने धीरे धीरे उस लाश घर के सामने गया और काफी देर तक उस घर के दरवाजों में कान रखने से उसे अंदर एक अजीब सा आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि मानो घर के अंदर कोई है और वो बहुत ही मजे से कुछ खा रहा है। खाने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था, लेकिन ये बात उस गार्ड ने प्रिंसिपल या फिर कॉलेज के टीचर्स को नहीं बताया था। अगर बता देते तो खामोखा डांट पड़ती कि वो कॉलेज में अफवाह फैला रहा है। इसलिए वो ये बात परिचित कुछ स्टूडेंट्स को बताया। उनकी मुंह से ये बात सुनकर स्टूडेंट्स भी डर गए, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही साहसी थे। कुछ स्टूडेंट्स मिलकर एक प्लान बनाया। वो लोग हर रोज उस लाश घर में खीर रख देता था, लेकिन जिस दिन वो लोग खीर रखना भूल जाते थे, उस दिन हॉस्टल के स्टूडेंट्स के बैग से खीर चोरी हो जाते थे और रात को उस घर के अंदर से किसी की चिल्लाने की और गुस्सा होने की आवाज आती थी। ऐसा लगता था कि मानो कोई घर के अंदर की चीजों को पटक पटक के इधर उधर फेंक रहा है, और यह सिलसिला आगे कई दिनों तक जारी रहा। वो गार्ड तो कह रहे थे कि उसके आत्मा अभी भी उस लाश घर में भटक रहा है, उस कॉलेज के अंदर जाना बिल्कुल मना है। इतना बोलने के बाद गोकुल मुन्ना की तरफ फिर से देखा और बोला, तेरे अंदर तो डर नाम का कोई चीज नहीं है। अगर दम है तो उस कॉलेज में एक रात अकेले जा और दिखा दे कि सच में भूत प्रेत नाम का किसी भी चीज इस दुनिया में नहीं होती। इस कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, अंदर जाने में कोई समस्या नहीं होगी, पर अगर तुझे डर लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं। इतना कहकर गोकुल फिर से रुक गया। मैंने उसके चेहरे पर एक शैतानी वहाब देखा, लेकिन मुन्ना की चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि यह घटना सुनने के बाद उसे जरा सा भी डर नहीं लगा। बस वो जाने के लिए तैयार है। इतना कहकर वो घर से निकल गया। लेकिन तभी भी हम लोगों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुझे पता था कि इस बार भी मुन्ना को कोई भूत या फिर आत्माओं से मुलाकात नहीं होने वाला है, लेकिन गोकुल को उस दिन की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो मैंने कभी ना सोचा था। अगली शाम गोकुल और रतन
बड़े उत्साह के साथ घर में दाखिल हुए। तय हुआ कि मुन्ना को आज रात कॉलेज के उस कमरे में भेज दिया जाएगा और इसके लिए बड़ी रकम की शर्त रखी गई थी। और शर्त यह थी, मुन्ना को उस कमरे में प्रवेश करना है और प्रोफेसर की आत्मा को खीर खिलानी है। बेशक अगर प्रोफेसर की आत्मा मिलती है तो। ऐसी विचित्र स्थिति देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोला। दरअसल मैं भी देखना चाहता था कि आखिर इन सब चीजों का नतीजा क्या होता है। हम चारों दोस्त रात के अंधेरों में कॉलेज के लिए निकल पड़े। शायद अमावस्या थी, इसलिए घूप अंधेरा था। मोबाइल की रोशनी अंधेरों को दूर करने में असमर्थ थी। दरअसल उस रास्ते पर दिन में भी कोई नहीं आता था और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। हम कॉलेज के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही सब कुछ बता दिया गया था। उन्हें रिश्वत के रूप में 500 रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था। और धीरे धीरे वो समय निकट आ गया। मुन्ना कॉलेज रूम की ओर बढ़ा। हम तीनों पेड़ के नीचे बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, केवल कीरों की चहचहाहट ही सुनाई दे रही थी। मैंने हाथ घड़ी में समय देखा तो रात को 11 बज रहे थे। उस समय गोकुल ने कहा, तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आया। यह कहकर गोकुल पास ही एक अंधेरी झाड़ी में गायब हो गया। उसके बाद कुछ समय और बीत गया, लेकिन गोकुल फिर भी नहीं आया। इतनी देर तक उसका ना आने के कारण क्या हो सकता है? हम लोग बस उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे, तभी अचानक एक जोरों की चीख सुनाई दी। उस चीख का आवाज इतना जोरदार था कि मानो उस आवाज को बिजली की कड़कती हुई आवाज के साथ तुलना की जा सकती है। वो चीख की आवाज सुनकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों बस एक दूसरे के ओर देख रहे थे, क्योंकि वो आवाज और किसी का नहीं बल्कि गोकुल का था। और उनका चीखता हुआ वो आवाज आ रही थी कॉलेज के अंदर से। अचानक सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए हम दोनों के पास आया और हमें जल्द ही वहां जाने की सलाह दी। हम लोग साथ मिलकर दौड़ पड़े और दौड़ते हुए हम लोग पहुंच गए उस कमरे के पास जहां मुन्ना को भूतों के आविष्कार के लिए भेजा गया था। लेकिन तब तक वो चीख की आवाज बंद हो चुका था। हम तीनों मिलकर दरवाजा पर एक जोरों की धक्का दी और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। अंदर गया तो देखा कमरे में रोशनी भरा हुआ था और उस रोशनी में हम अपने आंखों के सामने जो नजरिया देखी, उसे देखने के बाद हम लोग मानो एक ही झटके में एक पत्थर जैसा बन गया। मेरा दिल इतना जोर से धड़कने लगा जो कि बोलकर बयान नहीं किया जा सकता। मेरे रीढ़ की हड्डी में मानो एक ठंडक सी दौड़ गई। हमें ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, ये हम सपने में भी नहीं सोचे थे। हमारी आंखों के सामने एक स्ट्रेचर के ऊपर गोकुल सोया हुआ है और उसके शरीर में एक सफेद रंग की चद्दर जो कि ताजा ताजा लाल खून से भरी हुई थी। गोकुल कब, कैसे और क्यों यहां आया, इसके बारे में उस वक्त हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। बहुत सारा सवाल हमारे दिमाग पर घूम रहे थे, लेकिन उस सवालों का जवाब हमें उस वक्त नहीं मिला। उस घटना के लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद हम लोगों को सब कुछ पता चला असल में उस रात क्या हुआ था। दरअसल गोकुल कॉलेज की पीछे से जाकर उस कमरे में घुस गए थे। उसका इरादा था वो कैसे भी करके मुन्ना को डराएगा, इसलिए वो पहले से ही उस कमरे के अंदर एक स्ट्रेचर के ऊपर सो गया था और अपने आप को एक सफेद रंग की चद्दर से ढक दिया था। उधर मुन्ना को शर्त में बताया गया था वो किसी भी हालत में कमरे के अंदर लाइट्स ऑन नहीं कर सकता। और जब तक गोकुल घर के अंदर दाखिल हुआ उतने में सिक्योरिटी गार्ड मुन्ना को घुमा फिरा के उस घर में ले गए। इससे काफी समय बीत गया और उस समय का यूज करते हुए गोकुल ने अपना काम निपटा लिया। इसके बाद एक समय मुन्ना घर के अंदर दाखिल हुआ। फिर वो संदिग्ध दृष्टि से स्ट्रेचर के पास पहुंचा और उसी वक्त गोकुल मुन्ना को डराने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुन्ना अपनी नसों पर नियंत्रण खो देता है और गोकुल पर पलटवार करता है। डर के मारे उसने पास की टेबल पर रखा हुआ एक धारदार हथियार उठाया और गोकुल की छाती पर बहुत ही जोर से धार दिया। भयानक चीख के साथ गोकुल की वही मौत हो गई। इसके बाद मुन्ना कमरे की लाइट्स ऑन करते ही बेहद चौंक जाता है। डर के मारे थर थर कांपने लगता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उस स्ट्रेचर में गोकुल हो सकता है। सिर्फ एक शर्त के लिए इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा यह किसी ने ना सोचा था। गोकुल को तो खुद का प्राण गंवाना पड़ा, दूसरी तरफ मुन्ना को भी जेल हो गए।
दूसरी तरफ मुन्ना को भी जेल हो गई। उसका करियर बिल्कुल खत्म हो गया और इस काम में सहायता करने के लिए मुझे और रतन को भारी जुर्माना देनी पड़ी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि बाद में पता चला उस कॉलेज के बारे में गोकुल ने जो बताया था उस बातों पर कोई सच्चाई नहीं थी। झूठ बोलकर सिर्फ मुन्ना को डराने के लिए और शर्त में जीतने के लिए ऐसा किया गया था और परिणाम स्वरूप उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन में एक बड़ी सीख देती है। मजाक मजाक में हमें ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहिए जिसमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमेशा चेत रहे और दूसरों को भी ऐसा करने में मना करे। क्या पता इस छोटी सी मजाक की वजह से हमारी हंसी मजाक भरी जिंदगी कहां से किस मोड़ पर जा गिरे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी बस यही तक थी। आशा करता हूं हमारी आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई है। तो चलिए मिलते हैं और एक खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में।